आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ हैरान कर देने वाले मानव समुदायों के बारे में बताने वाले हैं जो पानी के नीचे रहने के अभ्यस्त हैं, जिनके लिए समुद्र की गहराइयां ही उनका असली घर हैं और जिनकी जिंदगी जमीन की तुलना में पानी के भीतर ज्यादा गुजरती है। हाँ दोस्तों, ये लोग बिल्कुल इंसान हैं, कोई एक्वामैन नहीं। लेकिन इनकी क्षमताएं इतनी अनोखी हैं कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये लोग बिना ऑक्सीजन टैंक के मिनटों तक समुद्र की गहराई में रह सकते हैं, वहीं से अपना भोजन जुटाते हैं और समुद्र के साथ ही उनका पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। सच कहें तो यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान अपने वातावरण के साथ कितनी अद्भुत तरह से खुद को ढाल सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारी सूची में पहला मानव समुदाय है बजाओ लाउट, जिन्हें समुद्र के जाजाबर या सी नोमैड्स भी कहा जाता है। यह समुदाय मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्रों, खासकर फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया के तटीय इलाकों में पाया जाता है। बजाओ लाउट लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा पानी में ही बीतता है। वे आमतौर पर लिपालिपा नाम की पारंपरिक नावों में रहते हैं, जो उनके लिए घर, रोजगार और पूरी दुनिया होती है। इनकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जन्मजात बेहतरीन गोताखोर होते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सामान्य इंसानों की तुलना में इनकी प्लीहा लगभग 50% तक बड़ी होती है। जब ये गहरे पानी में गोता लगाते हैं तो प्लीहा सिकुड़कर शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। यही कारण है कि ये लोग एक ही सांस में कई मिनट तक समुद्र के भीतर रह सकते हैं। वे पानी के नीचे ही मछलियां पकड़ते हैं, शंख झिनुक इकट्ठा करते हैं और पूरी तरह समुद्र पर निर्भर जीवन जीते हैं। अब बात करते हैं दूसरे समुदाय की, जिसका नाम है मोकेन। इन्हें अंडमान सागर के बच्चे भी कहा जाता है। यह समुदाय थाईलैंड और म्यांमार के बीच अंडमान सागर के द्वीपों में रहता है। बजाओ लाउट की तरह मोकेन लोग भी समुद्र के जाजाबर माने जाते हैं और अपनी पारंपरिक नाव काबांग में जीवन बिताते हैं। यही नाव उनका चलता फिरता घर होती है। मोकेन बच्चों की सबसे अनोखी क्षमता यह है कि वे पानी के नीचे भी लगभग उतनी ही साफ देख सकते हैं जितना हम जमीन पर देखते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि प्राकृतिक अनुकूलन है। पानी में उनकी आँखों की पुतलियां अपने आप सिकुड़ जाती हैं और लेंस का आकार बदल जाता है, जिससे वे धुंधले पानी में भी साफ देख पाते हैं। बहुत कम उम्र से ही वे गोताखोरी, तैराकी और समुद्री शिकार सीख लेते हैं। समुद्र से उनका रिश्ता इतना गहरा है कि वे उसके मिजाज में बदलाव पहले ही समझ जाते हैं। 2004 की विनाशकारी सुनामी के समय उन्होंने समुद्र के असामान्य संकेत पहचान लिए थे और समय रहते ऊंची जगहों पर चले गए थे, जिससे उनकी जानें काफी हद तक बच गईं। तीसरे स्थान पर हैं ओराक लाओई और इसके बाद सामा दिलाउट समुदाय, जिनका जीवन भी समुद्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। ओराक लाओई मुख्य रूप से थाईलैंड के फुकेत और आसपास के द्वीपों में रहते हैं। उनके नाम का अर्थ ही है समुद्र के लोग। वे पूरी तरह पानी के नीचे तो नहीं रहते, लेकिन उनका दैनिक जीवन समुद्र के इर्द गिर्द ही घूमता है। वे मछली पकड़ने में बेहद माहिर होते हैं और समुद्र के स्वभाव को अच्छी तरह समझते हैं। वहीं सामा दिलाउट, जो एक मुस्लिम समुद्री समुदाय है, मुख्य रूप से फिलीपींस के दक्षिणी द्वीपों में पाया जाता है। वे अपनी पारंपरिक नावों में ही रहते हैं, वहीं नमाज अदा करते हैं और मछली पकड़ने तथा समुद्री संसाधन जुटाने में विशेषज्ञ होते हैं। इन सभी समुदायों की जीवन शैली हमें दिखाती है कि इंसान प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर और अपनी आस्था को कायम रखते हुए भी आत्मनिर्भर जीवन जी सकता है। निस्संदेह यह अल्लाह की कुदरत और इंसानी अनुकूलन क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण है। अगर आपको ऐसा ही मुजादर कंटेंट चाहिए तो कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।